पहली बात तो ये समझने में मुश्किल पड़ती है कि कहीं जाना नहीं है। ये समझने मुश्किल हो जाता है। हमारे चित्त की पूरी व्यवस्था ऐसी है कि वो कहता है कहीं चलो, यहां कुछ भी नहीं। पूरा चित्त ही इस तनाव से बना है कि कहीं चलो, वहां कहीं दूर मंजिल है। चित्त का आधार ही ये है कि मंजिल दूर हो, नहीं तो चित्त गया। क्योंकि मंजिल दूर है तो पाने की कोशिश करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है, ढंग खोजने पड़ते हैं। और मंजिल दूर है तो आज तो मिल नहीं जाती, कल मिलेगी। इसलिए आज से कल के प्रति तनाव जारी रखना पड़ता है। मन जीता है तनाव में, और सब तनाव गहरे में कहीं पहुंचने का तनाव है। चाहे वो धन, चाहे यश, चाहे धर्म, चाहे मोक्ष। मन मरा उसी वक्त जिस वक्त आपने कहा कहीं नहीं जाना, जाना ही नहीं है कहीं। तो मन के अस्तित्व की सारी आधारशिला हट गई। और जब तक आप कहीं जाने में लगे हैं तब तक एक बात पक्की है कि अपने को जानने में नहीं लग सकते, क्योंकि दूर ले जाने वाला मन पास नहीं आने देता। और ये दूर ले जाने वाला मन इतना कुशल है कि फिर अगर दूर आप चले जाएं तो ये कहता है कि पास जाने के लिए भी कोई रास्ता चाहिए। जैसे एक आदमी यहां सोया रात और उसने सपने में देखा कि वो कलकत्ता चला गया, तो वो किसी रास्ते से लौटाना पड़ेगा उसे कलकत्ते से यहां वापस। वो गया ही नहीं है, क्योंकि सच बात यह है कि हम जहां हैं वहां से वस्तुतः हम जा ही कैसे सकते हैं। जो हम हैं उससे अन्यथा हम हो कैसे सकते हैं। हम वही हैं, सिर्फ हमारा मन चला गया, सिर्फ कामना चली गई है। मन भी क्या जाएगा, कामना चली गई, डिजायर चली गई है दूर, हम वहीं खड़े हैं। सवाल कुल इतना है कि जहां हम खड़े हैं वहीं हम अपनी सारी डिजायर को, सारे विचार को, सारी कामना को वहीं रोक लें जहां हम खड़े हैं, तो जो हम है वो हमें पता चल जाए। तो एक तो ये समझ में नहीं आता साधारणता, क्योंकि जीवन का सारा अनुभव ये कहता है कि मंजिल दूर है। और आत्मिक अनुभव की बात बिल्कुल उल्टी है कि मंजिल दूर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही पास है, पास भी नहीं है, तुम ही हो मंजिल। तो जो मंजिल दूर हो उसको जोड़ने के लिए रास्ता चाहिए, विधि चाहिए, मेथड चाहिए, टेक्निक चाहिए, और समय चाहिए। आज तो हो ही नहीं सकता, वो अभी तो हो नहीं सकता, कभी होगा। फिर गुरु चाहिए, फिर बताने वाला गाइड चाहिए, क्योंकि मंजिल आगे है, भविष्य अंधकारपूर्ण है, हम वहां गए नहीं हैं कभी। तो कोई चाहिए जो बताए। भविष्य में मंजिल है तो फिर गुरु अनिवार्य है, शास्त्र अनिवार्य है, गाइड होगा, व्यवस्था होगी, विधि होगी, टेक्निक होगी। लेकिन मजे की बात यह है कि मंजिल यही है, अभी इसी वक्त। कहीं जाना नहीं है खोजने, सिर्फ ठहर जाना है। और ठहर वो जाएगा जो खोज बंद कर दे, क्योंकि खोजने वाला मन ठहर कैसे सकता है। वो खोज रहा है, खोज रहा है। नहीं खोज रहे हैं आप, नो सीकिंग की एक हालत है, कुछ भी नहीं खोज रहे हैं, बस है। तो इस क्षण में होगा क्या? इस क्षण में जब आप कहीं दूर नहीं होंगे तो चेतना वहीं होगी जहां है, और यहां उद्घाटन, एक्सप्लोजन होगा। सभी विधियां इस बात को मान के चलती हैं कि आप कहीं चले गए हैं या कहीं आपको जाना है। तो विधि मात्र की जो भूल है वो हमारे जाने वाले मन में लगी हुई है। और जब विधि सीखेंगे तो फिर गुरु चाहिए, फिर सब आएगा पीछे से, सारी गुरुडम आएगी, आश्रम आएगा, संप्रदाय आएगा, अनुयायी आएंगे, वो सब आएगा। दूसरी मजे की बात है जो ख्याल में नहीं आती, और वो ये है कि अगर किसी क्षण में कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं खोज रहा और कुछ भी नहीं कर रहा, तो भी कहीं तो होगा।
होगा तो ही, न खोजता हो, न करता हो, न सोचता हो तो भी कहीं होगा। कहां होगा? अपने से अन्यथा होने के सब दरवाजे बंद हैं। न तो वो कुछ कर रहा है कि जिसमें उलझ जाए, न वो कुछ सोच रहा है जिसमें फंस जाए, न वो कुछ खोज रहा है जिसमें वो चला जाए। न खोज रहा है, न सोच रहा है, न कर रहा। नॉन डूइंग, नॉन सीकिंग, नॉन थिंकिंग। होगा कहां? जाएगा कहां? मिट तो नहीं जाएगा। होगा तो फिर भी वो फिर वहीं होगा जहां है। कोई उपाय नहीं रहा उसका। बाहर जाने के दरवाजे गए, ये सब दरवाजे बाहर ले जाने वाले। तब वो किसी स्थिति में, जिस स्थिति में होगा, वो उसका स्वभाव होगा, स्वरूप होगा। उसका उद्घाटन करना है। और स्वरूप के उद्घाटन के लिए सब मेथड बाधा हैं और सब रास्ते बाधा हैं, क्योंकि वो दूर ले जाते हैं, कहीं खोज पे ले जाते हैं। ये एकदम से ख्याल में आना अति कठिन मालूम होता। एक बार ख्याल में आ जाए तो इससे ज्यादा सरल कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा जो माइंड है, उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था इसी भाषा में सोचने की, कहां जाना है, क्या पाना है, कैसे जाना है। और जब कोई रास्ता बताता है तो हमारी समझ में पड़ता है कि ठीक बात कही जा रही है, रास्ता होगा, टेक्निक होगा, पहुंचना होगा। टन जी ने बहुत बढ़िया बात कही पीछे। उन्होंने कहा कि चाहे विधि से और चाहे अविधि से, मेथड से चाहे नो मेथड से, पहुंचना हमको वही है, पाना हमको वही है। अब इसे अगर गौर से देखेंगे तो बहुत मजेदार है ये वक्तव्य है टनी जी का, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब क्या होता है? अगर आप ये कहते हैं कि चाहे विधि से और चाहे ना विधि से, मंजिल तो एक ही है, तो फिर आप विधि खोज ही लेंगे, फिर विधि से आप नहीं बच सकते, क्योंकि विधि जुड़ी है मंजिल के साथ। फिर आप ना विधि की बात ही नहीं सोच सकते। और मैं ये कह रहा हूं, इसलिए वो कह सकते हैं कि जो मैंने कहा वही उन्होंने कहा। मैं नहीं कह सकता ये कि जो मैंने कहा वही उन्होंने कहा, वो तो बिल्कुल ही उल्टा है जो उन्होंने कहा हुआ है। ये मैं नहीं कह सकता ये बात, क्योंकि मैं बात ही और कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेथड से भी पहुंच जाता है कोई, नो मेथड से भी पहुंच जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि मेथड वाला पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि मेथड हमेशा भविष्य की तरफ इंगित करता है, मंजिल की तरफ। नो मेथड अपनी तरफ इंगित करता है, क्योंकि नो मेथड में मंजिल का कोई उपाय नहीं है। जाइएगा कहां? रास्ता नहीं है कोई। रास्ता तो कहीं ले जाता है, वो हमेशा कहीं ले जाता है। और यहां कठिनाई ये हो गई है आत्मिक जीवन की कि यहां हमें कहीं जाना नहीं है, जहां हम हैं वहीं एक क्षण को भी हमें हो जाना है। तो किसी भी रास्ते पे हम गए तो हम भटके। तो इधर लोग तो कहते हैं कि रास्ता पहुंचाता है, और मैं कहता हूं रास्ता मात्र भटकाता है। और सब मामलों में बिल्कुल ठीक है ये बात कि अगर आपको स्टेशन जाना तो रास्ते से जाएंगे, और बंबई जाना तो रास्ते से जाएंगे। एक मामले भर में ये बात गलत है, अगर अपने पे आना है तो रास्ते से आप नहीं आ पाएंगे, क्योंकि रास्ते पे चलना ही दूर निकलने की शुरुआत हो गई। तब क्या करें? तब सवाल उठता है करें क्या? तो मेरा कहना यह है कि हम इस स्थिति को समझें ठीक से, ये पूरी सिचुएशन हमारी समझ में आ जाए कि ऐसा उलझाव है, अगर रास्ता पकड़ा तो भटक गए। वो ऐसे समझाते हैं अंदर जाने का भी रास्ता है। ये जो कठिनाई है ना, असल में मजा ये है कि रास्ता मात्र बाहर जाने का होता है, क्योंकि अंदर तो हम हैं। जो कठिनाई है, ऐसा तो है नहीं कि हम बाहर हो गए और अंदर आना है। अगर इसको ठीक से हम समझें तो ऐसा तो हो ही नहीं गया है कि हम बाहर हैं और हमें अंदर आना है। हम तो अंदर हैं ही, इसमें कोई उपाय ही नहीं बाहर होने का। यानी इसमें अगर कोई उपाय भी होता तो फिर उल्टा उपाय भी होता। यानी आप क्या करके बाहर हो सकते हैं मुझे बताइए? आप बाहर हो कैसे सकते? आप जहां भी जाएंगे भीतर ही होंगे, बाहर जाने का तो कोई उपाय नहीं। लेकिन बाहर की कल्पना भर हो सकती है। आप जा नहीं सकते बाहर। आप यहां बैठे हैं, आप कलकत्ता नहीं जा सकते, लेकिन कलकत्ता जाने का सपना देख सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं। आंख बंद करके आप कलकत्ते जा भी सकते हैं, इस अर्थ में कि विचार चला जाए आप, लेकिन फिर भी यहीं होंगे। आप होंगे यहीं, आप होंगे अपने भीतर ही। तो जो समझने की बात यह है कि हम भीतर तो हैं ही,
इसलिए भीतर जाने का सवाल नहीं, हम बाहर किन किन रास्तों से चले गए हैं उन रास्तों को छोड़ देने का सवाल है। जो प्रॉब्लम है असल में, अगर मैं इसी कमरे में बैठा हुआ हूं तो मुझे इसी कमरे में आना नहीं है। सवाल सिर्फ यह है कि मुझे यह कमरा मिट गया, मुझे कलकत्ता दिखाई पड़ रहा है। तो मैं विचार की किसी यात्रा से कलकत्ता पहुंच गया हूं इसी कमरे में, लेकिन एक अर्थ में कलकत्ते में हूं। यह कमरा मुझे दिखाई ही नहीं पड़ रहा। मैं कलकत्ते के स्टेशन पर खड़ा हुआ हूं, वो स्टेशन मुझे दिखाई पड़ रही। तो मेरे सामने सवाल है कि मैं अपने घर कैसे वापस लौट जाऊं। अगर सच ही मैं कलकत्ता पहुंच गया होता तो कोई ट्रेन पकड़नी पड़ती, कोई कार पकड़नी पड़ती, कोई रास्ता पकड़ना पड़ता। अगर सच ही कलकत्ता पहुंच गया होता तो फिर इस कमरे तक आने के लिए कोई रास्ता पकड़नी होता। लेकिन चूंकि मैं सच में पहुंचे नहीं, सिर्फ ड्रीम कर रहा हूं, इसलिए आने के लिए न कोई रास्ता, और अगर मैंने रास्ता पकड़ा तो और भटकाने वाला होगा, क्योंकि ड्रीम में पकड़े गए रास्तों का क्या मतलब हो सकता है। सिर्फ सवाल इतना है कि मैं इस तथ्य के प्रति जाग जाऊं कि मैं तो भीतर हूं ही, सिर्फ मेरा विचार बाहर चला गया और मैं कभी अपने भीतर के बाहर नहीं गया। तो फिर अब सवाल क्या है? अब सवाल यह रह गया है कि विचार न जाए। और विचार चला क्यों गया? मैंने भेजा है इसलिए चला गया, और मैंने भेजा है इसलिए कि कलकत्ते में कुछ मिलने को जो यहां नहीं मिल रहा है, इसलिए चला गया। कोई आकांक्षा जो वहां तृप्त होती यहां तृप्त नहीं हो रही, इसलिए चला गया। विचार चला गया है वासना के वाहन पर बैठकर, और हम वही हैं। यानी ये जो बेसिक ट्रुथ अगर ख्याल में आ जाए कि हम वही हैं, वासना के वाहन पर बैठकर विचार चला गया है। समझ लीजिए एक आदमी यहां बैठा है, कलकत्ते में विचार है। अब वो कहता है मैं कैसे घर लौटूं, तो उसको हम कहेंगे तुम हवाई जहाज पकड़ो और लौट जाओ। कहां जाएगा? कहां का हवाई जहाज पकड़ेगा? वो जितना कलकत्ता झूठा है उतनी कलकत्ते में पकड़ा गया हवाई जहाज होगा। कलकत्ते में वो है ही नहीं आदमी। वो जितना झूठा हवाई जहाज होता है उतनी झूठी टिकट होगी, उतनी झूठा हवाई जहाज का पायलट होगा, उतने हवाई जहाज तक पहुंचाने वाला गाइड होगा। क्योंकि कलकत्ता में होना चूंकि बुनियादी रूप से झूठा है, इसलिए अब कलकत्ते में जो भी किया जाएगा वो सच तो हो ही नहीं सकता, वो झूठ ही होगा, और झूठ लौटाने वाला नहीं होता। इसलिए सवाल सिर्फ इतना है कि हमें ये जानना है, ये हमें आना नहीं है अपने भीतर। आते तो हम जब हम बाहर चले गए होते, हम भीतर हैं, आना हमें है नहीं, गए हम है नहीं, सिर्फ विचार हमारा बाहर चला गया। विचार ना हो जाए, हम फौरन पाएंगे कि हम भीतर हैं। जैसे कि आप बैठे दिवा स्वप्न में खो गए थे, कलकत्ते थे, मैंने आपको आके हिला दिया, तो आप कलकत्ते में थोड़ी जगेंगे, आप जगेंगे यहां। और कलकत्ते से लौटने के लिए कोई वाहन काम में नहीं आएगा, कोई जरूरत नहीं वाहन की। ये जो बुनियादी सत्य है कि हम कभी अपने से बाहर गए ही नहीं, हम जिसके बाहर जा सकते हैं वो हमारा स्वरूप नहीं हो सकता। जो हमारा बुनियादी स्वरूप है उसे हम बाहर जा कैसे सकते हैं? लेकिन हम गए हुए मालूम पड़ते हैं। एक तो भूल ये हो गई है कि हम गए हुए मालूम पड़ते हैं, एक झूठ ये हो गया। अब दूसरा झूठ इसमें ये पालना है कि हम लौटे कैसे। तो मेथड, रिलीजन, पूजा, रिचुअल, ये सब हम पकड़ेंगे, ये लौटने के रास्ते हम पकड़ रहे हैं। अब ये बड़े मजे की बात है कि जिस आदमी का जाना ही भूल भरा है उसके लौटने की क्या बात है। उस आदमी को सिर्फ इतनी बात के प्रति सजग करना जरूरी है कि तुम कहीं गए ही नहीं हो, अनंत काल से तुम वही हो, लेकिन अनंत काल से तुम्हारा चित्त भटक रहा है, कल्पना भटक रही है, ड्रीम में तुम खो रहे हो। तो कृपा करो थोड़ी देर के लिए ड्रीम मत लो, थोड़ी देर के लिए सोचो मत, थोड़ी देर को वहीं हो जाओ जहां हो, तो तुम पालोगे जो पाया ही हुआ है। इसलिए सवाल मेथड का नहीं है, नो मेथड का, क्योंकि मेथड ले जाने वाला है, रास्ता ले जाने वाला है। इसलिए पाथ का सवाल नहीं, नो पाथ का सवाल है। गुरु कहीं पहुंचाने वाला है, हमें कहीं पहुंचनी नहीं, हम वही हैं। कौन गुरु हमको वहां पहुंचा सकता है? इसलिए गुरु की कोई जरूरत नहीं है, इसमें गुरु कोई सवाल नहीं। गुरु तो उसी ड्रीम लैंड का हिस्सा है जिसमें हम भटकने को सच मानते हैं, फिर हम ले जाने वाले को भी सच मानते हैं, फिर उसके चरण को छूते हैं, फिर उसको गुरु मानते हैं। और वो जो हमको ले जा रहा है वो कहां ले जाएगा हमको, क्योंकि कलकत्ते में हम है नहीं। मेरी जो सारी बात है वो कुल इतनी है कि बीइंग हमारा सदा वही है जहां है, और चित्त हमारा सदा वहां है जहां हम नहीं है। ऐसा चित्त में और हमारे बीच में एक फासला पड़ गया है।
ये फासला बिल्कुल काल्पनिक है। वास्तविक डिस्टेंस अगर होता तो बिल्कुल ही रास्ते की जरूरत पड़ जाती, लेकिन फासला बिल्कुल झूठा है। इस फासले को मिटाने के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं। ये जो चित्त के जाने की आदत है, इसको समझने की जरूरत है। क्यों जाता, क्यों है बाहर, क्यों जाता है? जाता है इसलिए कि वहां कुछ मिल जाएगा। फिर एक गुरु आता है, वो कहता है अगर मोक्ष पाना है तो वो एक नई डिजायर पैदा करवा रहा है। वो ये कह रहा है मोक्ष वहां है, संसार की चीजें तो यही मिल जाएंगी जमीन पर, वो मोक्ष यहां जमीन पे भी नहीं है, वो वहां सिद्ध सिला बहुत दूर है उसकी, वहां मोक्ष है, वो तुम्हें पाना है। वहां शांति है, वहां आनंद है, वहां परम अमृत बरस रहा है। आपका लोभ जगा, ग्रीड जगी। हुआ क्या आपके भीतर? आपके भीतर लोभ जगा कि ऐसी शांति मुझे भी चाहिए, ऐसा आनंद मुझे भी चाहिए, ये मोक्ष मुझे भी चाहिए। और मजा यह है कि लोभ ही आपको बाहर ले जाने का माध्यम था, और आपने कहा मुझे मोक्ष भी चाहिए, रास्ता बताओ। तो मोक्ष बिल्कुल अंधेरे की बात है, इसलिए उसमें सब तरह के गुरु चल सकते हैं, उसमें किसी गुरु को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि उसमें कहीं जाने को कुछ होता तो उसमें अब तक एक गुरु जीत गया होता, उसमें कोई दिक्कत ना थी। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने एक पक्की बात पकड़ ली होती भाई कि ये रास्ता है। जैसे विज्ञान है, उसमें गुरु जीत जाता है एक, बाकी हार जाते हैं, क्योंकि मामला रियलिटी से संबंधित है। अब ये जो मोक्ष की आपकी आकांक्षा जग गई, लोभ जग गया, और शांति चाहिए, आनंद चाहिए, सौंदर्य चाहिए, लोभ जग गया। अब आप चले और लंबी यात्रा पर निकले, तो इस जमीन की यात्राएं तो फिर भी वास्तविक है। ये एक ऐसी यात्रा पे आप जा रहे हैं जहां बिल्कुल अंधा खेल है, जहां गुरु जो कहेगा, इसलिए गुरु कहता ओबीडियंस चाहिए, शक नहीं चाहिए, डाउट नहीं चाहिए। क्योंकि डाउट और ओबीडियंस, अगर ओबीडियंस नहीं है और डाउट है तो आपको गुरु कहीं ले जा नहीं सकता 1 इंच। इसलिए पहले इनका इंतजाम करता है कि शक किया कि भटके, संदेह किया कि गए, आज्ञा पूरी, गुरु जो कहे वो परम सत्य है। तुम जानते नहीं हो, हम जानते हैं, तो हम जो बताते हैं तुम उससे शक कैसे कर सकते हो? तुम जानते नहीं, जब तुम जान लोगे तब ठीक है, हमारे पीछे आओ। अब ये एक अंधेरा रास्ता शुरू हुआ, क्योंकि जहां हम गए नहीं थे वहां से ये आदमी हमको लौटाने का रास्ता बताने लगा। एक बात भर अगर ठीक से ख्याल में आ जाए तो सवाल सिर्फ इतना है कि हमने जो विचार की किरणें बाहर भेज दी हैं वो हमारी वापस लौट आए। और वापस लौटने के लिए भी कुछ होना नहीं है कि वो लौटेंगी सच में वापस, क्योंकि सच में लौटने की बात नहीं है, सिर्फ कल्पना में हम चले गए। और कल्पना इसलिए चली गई कि वो लोभ पे सवार हो गई है, और फिर लोभ पे सवार हो रही मोक्ष, स्वर्ग, मुक्ति, फिर लोभ पे सवार हो रही। और इसी लोभ का शोषण कर रहा है गुरु। गुरु जो है वो लोभ का शोषण कर रहा है। इसलिए जिनकी धन की तृप्ति हो जाएगी वो फिर धर्म के लोभ में पड़ जाएंगे, क्योंकि अब ये तो मिल गया, अब ठीक है, अब मोक्ष भी चाहिए। वो लोभ का शोषण कर रहा है गुरु। वो कह रहा है कि हम तुम्हें दिलवा देंगे जो चीज तुम्हें चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं सब गुरुडम भ्रांत है, खतरनाक है। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा गुरु होता कोई बुरा होता, ऐसा नहीं, गुरु मात्र गड़बड़ है। और दूसरी बात, बहुत सी बातें एकदम से इस ख्याल में ना आने की बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब जैसे कि कोई भी एक टेक्निक है, कोई भी टेक्निक है, करेंगे क्या टेक्निक में? मन कुछ करेगा, कुछ भी करे। अगर राम 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 वो ही सिखाते हैं कि इसको जपो। अल्लाह वाला तो अल्लाह और जीसस वाला है तो जीसस, इसकी कोई फिक्र नहीं करते। जो तुम्हारा नाम है वही जपो, उसको जोर से जपते रहो, जपते रहो। इस पूरे जपने की प्रक्रिया में किसी भी एक शब्द पर अगर आदमी का मन ठहरा लिया जाए तो मूर्छित हो जाता है। हिप्नोसिस की तरकीब ही इतनी है कुल जमा। तो इससे आप अपने पे नहीं आते। कलकत्ता तो चला जाता है, आप अपने पे नहीं लौटते, आप मूर्छा में चले जाते हैं, यानी स्वप्न से निद्रा में चले जाते हैं, आप स्वप्न से जागरण में नहीं आते। क्योंकि कोई भी पुनरुक्ति, वो बड़ी उल्टी बात कर रहे, तो कोई भी पुनरुक्ति डल करती है दिमाग को कोई। और इसलिए हम सबका दिमाग धीरे धीरे डल होता जाता है, क्योंकि हमें 24 घंटे पुनरुक्ति करनी पड़ती, रोज वही रोज वही रोज वही। इससे डलनेस आती चली जाती, जो ताजगी है मस्तिष्क की वो खत्म होने लगती है, क्योंकि सब रूटीन हो जाता है। इसलिए नए का हमें इतना आनंद होता है।
आप अगर अहमदाबाद से उब गए हैं तो पहलगांव अच्छा लगता है। उसके अच्छे लगने का कारण पहलगांव कम है, अहमदाबाद ने डलनेस पैदा कर दी, रिपीटिशन रोज रोज वही, उससे आप उब गए। लेकिन यहां जो रह रहा है उसको पहलगांव में कोई आनंद नहीं आ रहा। वो सोच रहा है कि कब अहमदाबाद देख ले, बंबई देख ले, पूना देख ले, और जिस दिन देखेगा इतनी आनंदित होगा जितना आप हुए, क्योंकि उसकी ये रूटीन हो गई थी, उसको ये डल हो गया था। अभी इसमें कुछ देखने की बात ना थी, सब वही था। वो रोज वही सूरज था, रोज वही चांद था, रोज वही पहाड़ थे, रोज वही दरख्त थे। आपने भी पहले दिन जैसे दरख्त देखे होंगे, आज नहीं देखे होंगे। वो बात गई, वो रिपीटिशन हो गया, माइंड डल हो जाता है फिर रिपीटिशन। ऐसा भी हो सकता है कि इस पहाड़ पर रहने वाला आदमी अब पहाड़ को देखता ही ना हो। ये कोई कठिन बात नहीं है। आप ही यहां रह जाएंगे 4-6 महीने तो पहाड़ फिर नहीं दिखाई पड़ेगा और न पौधे दिखाई पड़ेंगे, माइंड डल हो जाएगा, रिपीट हो गई बात। नए के प्रति माइंड जगता है और पुराने के प्रति डल हो जाता है। फिर हम जो भी करते हैं वो सभी तो रिपीटिशन हो जाता है, सभी रिपीटिशन हो जाता है। कुछ भी करेंगे तो रिपीट करेंगे, रिपीटिशन में वो सब डलनेस आ जाएगी। और मजे की बात यह है कि अगर हम कुछ न करें, सिर्फ हों, तो चूंकि वहां हम कुछ करते ही नहीं, इसलिए रिपीट करने का प्रश्न ही नहीं उठता। वो अनरिपीटेबल एक्सपीरियंस, क्योंकि हम कुछ करते नहीं जिसको हम रिपीट कर सके। कुछ करते तो रिपीट हो सकता था, हम कुछ करते ही नहीं, हम सिर्फ होते हैं। तो एक रिजर्वायर हो जाता माइंड का, कहीं नहीं जा रहा बाहर, जैसे कोई झरना कहीं नहीं जा रहा, ठहर गया, चारों तरफ बांध है, झरना एक झील बन गया, कहीं जा नहीं रहा, कहीं जाने की कोई बात ही नहीं, शांत झील है, एक लहर भी नहीं है। तो सारी शक्ति, सारी ताजगी, सारा युवापन उस स्थिति में पैदा हो जाएगा। वो युवापन, वो शक्ति, वो डायनामिक फोर्स क्रिएट करेगी बहुत कुछ, लेकिन तब आप ऑक्युपाइड नहीं होंगे। वो क्रिएट करेगी, वो उसका ऑटोमेटिक, जैसे वृक्ष से फूल आ रहा है, ऐसा आपसे भी चीजें आएंगी, लेकिन आप फिर उनको कर नहीं रहे, वो हो रही हैं। और जब वो हो रही तब आपके मन का बोझ गया, तब आपके मन पर कोई बोझ नहीं है, कोई भार नहीं। ऐसी स्थिति में जो अनुभव होगा वो अनुभव तो मुक्ति का है, निर्भर होने का। लेकिन चाहे तो इस तरह की शांति के झूठे अनुभव पैदा कर सकते हैं। और मन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो झूठे अनुभव प्रोजेक्ट कर सकता है। कोई भी अनुभव वो चाहे तो प्रोजेक्ट कर सकता है। केदारनाथ हिमालय में थे वो कई 30 वर्ष तक, और 30 वर्ष में उनको पक्का अनुभव हो गया कि भगवान के दर्शन हो गए। भगवान रोज दिखाई पड़ने लगे, बातचीत होने लगी, सब दर्शन हो गया। शक का कोई उपाय भी ना था। जब सामने ही भगवान दिखते हो तब और क्या संदेह करना है। बात होती हो, जीत होती हो। और अकेले थे। फिर वहां से लौट कर उन्हें नीचे आके, क्योंकि जो भगवान उन्हें दिखते थे उनके पड़ोसी को तो नहीं दिखते थे, तो उन्हें एक शक पकड़ा कि कहीं ये मेरा इल्यूजन ही तो नहीं है। सिर्फ ये जो मैं देख रहा हूं 30 साल निरंतर भूखे प्यासे इसी की धारणा करने से कहीं दिखाई तो नहीं पड़ने लगा। तो उन्होंने कहा कि वो जो अभ्यास करता रहा हूं उसे छोड़ूं कुछ दिन के लिए, और फिर भी अगर ये दिखाई पड़ते रहे तो समझूंगा कि अभ्यास जन्य नहीं है, सच में है, लेकिन अभ्यास गया कि भगवान गए। वो तो अभ्यास जन्य है। एक सूफी फकीर को मेरे पास लाया गया, तो वो सब में भगवान दिखाई पड़ते हैं उसे, पौधे में, पत्थर में, सब में भगवान दिखाई पड़ते हैं। चलता भी रास्ते पे तो बस सब तरफ भगवान को देखता हुआ बड़ा आनंदित। मेरे पास उससे कुछ मुसलमान लेके आए, उन्होंने कहा कि बहुत अद्भुत फकीर है, सब तरफ भगवान ही भगवान, कण कण में वही दिखाई पड़ते। मैंने उनको कहा कि ये आपको अचानक दिखाई पड़े या आपने कोई इंतजाम और योजना की थी? उन्होंने कहा कि अचानक तो कुछ भी नहीं हो सकता, और अचानक का भरोसा भी नहीं किया जा सकता। जैसा भी महेश जी ने कहा, अचानक का भरोसा भी नहीं किया जा सकता। तो व्यवस्था की मैंने, साधना की, एक एक चीज में भगवान देखना शुरू किया। फूल देखे तो मैं कहूं भगवान है, लेकिन वो 30 साल पहले की बात है। फिर निरंतर अभ्यास करते 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 दिखाई पड़ने लगा। अब तो भगवान मुझे सब जगह दिखाई पड़ता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप 3 दिन मेरे पास रुक जाएं और अभ्यास बंद कर दें। उनका अभ्यास में कैसे बंद कर सकता हूं? मैंने कहा अब भी आप अभ्यास बंद नहीं कर सकते, जबकि भगवान दिखाई पड़ने लगा सब तरफ। तो अब भी आपके अभ्यास पर ही निर्भर है उसका दिखाई पड़ना।
यानी अभी भी वो दिखाई नहीं पड़ा है, मेंटल प्रोजेक्शन। हाँ प्रोजेक्शन। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, मुझे तो दिखाई पड़ने लगा है। तो मैंने कहा 3 दिन रुक जाए, तो 3 दिन मेरे पास रुक गए। शायद दूसरे दिन की रात को ही, कोई 2 बजे रात, उन्होंने रोना शुरू किया। तो मैं उठ के गया, मैंने कहा क्या हुआ? तो बहुत चिल्लाने लगे कि मेरा सब बर्बाद कर दिया, सब मेरा नष्ट हो गया, और मैं कैसे आदमी के पास आ गया, किस कर्मों के फल की वजह से मैं आपके पास आया, मेरा तो सब खो गया। अभी 1.5 दिन से अभ्यास नहीं किया तो मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ता, फूल फूल दिखाई पड़ता है, पत्ता पत्ता दिखाई पड़ता है, मेरा सब अनुभव नष्ट हो गया। मैंने उनको कहा कि जो अनुभव 30 साल साधने से दिखा और 1.5 दिन न साधने से खो जाए, उस अनुभव का मतलब समझते हैं? वो आपका प्रोजेक्शन है, जिसको कॉन्स्टेंटली प्रोजेक्ट करते रहो तो ही खड़ा रह सकता, नहीं तो खड़ा नहीं रह सकता। आपने जैसे कि हम फिल्म प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर्दे पे कुछ है तो है नहीं, वो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो है, और 1 सेकंड को यहाँ प्रोजेक्शन का बंद किया काम को, वहां फिल्म नदारत हुई, वहां पर्दा खो गया, खाली हो गया। जैसे पर्दे पे हम कुछ चीजें देख सकते हैं, वैसे ही मन के पर्दे पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो जारी रहेगा तब तक वो दिखाई पड़ती रहेगी। अब मेरा कहना यह है कि वो दिखाई पड़ना चाहिए जो हमारे अभ्यास पर निर्भर ना हो। इसलिए मैं सिस्टम का विरोधी हूं, क्योंकि सिस्टम हमारी होगी, टेक्निक हमारा होगा। महेश जी ने जो कहा उन्होंने ठीक कहा कि ये ज्यादा सेफर है, सुरक्षित है, व्यवस्थित है, सब गणित का हिसाब है, इसको ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। लेकिन वो जो होगा वो इस करने पर निर्भर है, वो इसकी बाई प्रोडक्ट है, वो ऐसा कर रहे हैं इसीलिए हो रहा है। यानी ये ऐसा है जैसे कि मैंने शराब पी और मुझे बड़े बड़े फूल दिखाई पड़ने लगे, और मैंने आपसे कहा कि आप भी शराब पियो, तो आपको भी बड़े बड़े फूल दिखाई पड़ेंगे। अगर न दिखाई पड़े तो मुझसे आप कहना, आपने भी शराब पी और आपको भी बड़े फूल दिखाई पड़े, और आपने कहा कि बिल्कुल ठीक कहते थे, फूल बड़े दिखाई पड़ते, फूल बड़े हैं। शराब ने अगर फूल बड़े दिखा दिए तो फूल बड़े नहीं होते, शराब सिर्फ आपकी स्टेट ऑफ माइंड को हिप्नोटिक कर देती है, कुछ और नहीं होता। सवाल ये नहीं है कि हम क्या देख लें, सवाल ये है कि क्या है। ये सवाल नहीं है कि हम क्या रियलाइज कर लें, सवाल ये है कि व्हाट इज, है क्या असल में। हमें कुछ नहीं रियलाइज करना है, हमें कोई प्रोजेक्ट नहीं करना, हम कोई पक्का लेके नहीं जाते कि हमको ये देखना है, ये अनुभव करना है, ये प्रतीति करनी है। पक्का करके जाएंगे तो सब हो जाएगा, क्योंकि माइंड का जाल इतना अद्भुत है, खेल इतना अद्भुत है कि माइंड सब चीजें दिखला देता है जो आप देखना चाहें, इसमें कोई कठिनाई नहीं। तो वो जो 2-3 उनकी महिलाएं कह रही थी कि हमको तो हो रहा है, वो ठीक कह रही है। वो समझते नहीं, वो लेकर समझ नहीं, वो नहीं समझ के सकते हैं, आगे जाते ही ना उसका, वो समझ ही नहीं सकते ना, वो समझ इसलिए नहीं सकते, और डर है समझने में। वो जो भय है, वो भय ये है कि अगर ये समझा कि इल्यूजन है तो गया ही अब यहाँ से, और अभी चला जाएगा उनमें से आधे का। तो आपको ख्याल में, वो आधे का गया, आज ही रात मुश्किल हो जाएगा उनका सोना, क्योंकि वो एक दफे ख्याल भर आ जाए कि कहीं ये इल्यूजन तो नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा कि है, मैं इतना ख्याल दिला दूं कि कहीं इल्यूजन तो नहीं, और इतना ख्याल आपको पकड़ जाए इल्यूजन कल सुबह ही नहीं आएगा, क्योंकि वो संदेह जो पड़ गया वो इल्यूजन को काट देता फौरन, वो कल सुबह दिक्कत पड़ जाएगी, गया वो। क्योंकि एक दफा ही डाउट आ जाए कि जो मैं देख रहा हूं है भी, बस वो तो अनडाउटिंग माइंड ही इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। जो शक करता ही नहीं, कभी संदेह करते ही नहीं, वो इल्यूजन क्रिएट कर सकता है। फिर ये इल्यूजन, इनके एक्सपीरियंस सब फॉल्स हो सकते हैं अगर मेंटली प्रोजेक्टेड है। जैसे कि वहां अमेरिका में और फ्रांस में कुएं का एक मत चलता है, फ्रेंच विचारक था कुएं, तो वो कहता है जो सोचो वही हो जाओ। वो कहता है कि अगर तुम बीमार हो, तुम सोचो कि मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। और बड़े मजे की बात यह है कि बीमारी नहीं मिटती और आदमी स्वस्थ अनुभव करने लगता है। यानी जो आदमी कल चल नहीं सकता सड़क पर, वो चलने लगेगा। जो आदमी कल बिस्तर नहीं छोड़ सकता था, बिस्तर छोड़ देगा। ताकत आती हुई मालूम पड़ेगी। वो बीमारी अपनी जगह खड़ी, बीमारी कहीं गई नहीं, बीमारी अपनी जगह खड़ी रहेगी।
और ये आदमी अगर खाट पे पड़ा रहता तो शायद बीमारी मिटा सकता था किसी वास्तविक इलाज से। अब ये बीमारी का इलाज भी नहीं करेगा, क्योंकि एक इल्यूजन में अब खड़ा हो गया कि मैं स्वस्थ हूं। कौन कहता है कि मैं बीमार हूं? कोई कहता है, कोई तुमसे अगर बीमार हो तो मानो ही मत, इंकार कर दो उसकी बात को, क्योंकि तुमने माना कि तुम बीमार हो जाओगे। जरूर ऐसी बीमारियां कि मानने से हो सकती हैं, लेकिन वो झूठी हैं। और ऐसा स्वास्थ्य भी है जो मानने से हो सकता है, वो झूठा है। और असली और नकली स्वास्थ्य में फर्क करना बड़ा मुश्किल है कि आप माने बैठे हैं कि आप सच में स्वस्थ हैं। तो मेरा कहना फर्क एक है, नकली स्वास्थ्य को आपको मान मान के पैदा करना पड़ता है, असली स्वास्थ्य को आपको मान मान के पैदा नहीं करना पड़ता। आप न मानो तो भी वो है। असली स्वास्थ्य जो है वो है, आपको मानना नहीं पड़ता। नकली स्वास्थ्य को मान मान के पैदा करना पड़ता है। तो शांति भी पैदा की जा सकती जो नकली है, स्वास्थ्य भी पैदा किया जा सकता जो नकली है, प्रकाश भी पैदा किया जा सकता, भगवान भी पैदा किए जा सकते जो नकली है। और नकली का पैदा करना सरल है एकदम, क्योंकि माइंड उसके लिए एकदम राजी हो जाता है। वो माइंड के लिए बड़ा सरल है। असली को जानना कठिन है, क्योंकि उसके जानने के लिए माइंड को विदा करने की जरूरत है। और माइंड हमेशा सिक्योरिटी मांगता है। वो अगर इस कमरे में भी रात सोएगा तो वो पता लगा लेगा कि सब ताले दरवाजे बंद हैं, कोई खतरा तो नहीं है। वो अगर कोई किताब भी पढ़ेगा तो पहले पक्का पता लगेगा किताब अच्छी है, कोई खराब बातें तो उसमें नहीं लिखी हुई। वो अगर किसी गुरु को पकड़ेगा तो पहले 50 लोगों से पूछ लेगा कि भाई ये गुरु ठीक है, किसी को पहुंचाया है इसने, तो फिर मैं भी इसके पीछे जाऊं। माइंड जो है वो सिक्योरिटी मांगता है, क्योंकि वो डरता है कहीं मर ना जाए। और मजा ये है कि अगर आप उसको सिक्योरिटी देते चले जाते हैं सब तरह की, तो वो मजबूत होता चला जाता, सुरक्षित होता चला जाता है। सन्यासी का मतलब है जो कहता हम कोई सिक्योरिटी नहीं मांगते, हम इनसिक्योरिटी में जीते। हम नहीं कहते कि कल कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कल सुबह देखेंगे। ये आदमी बुरा है या भला हम क्यों सोचें? वो सोचती होगा अगर रात बिस्तर ले जाएगा उठाकर तो ले जाएगा। ये मैं काहे के लिए निर्णय करूं कि ये आदमी कैसा है? हम कुछ सोचते ही नहीं, हम जीते हैं चुपचाप एक क्षण में। इतनी इनसिक्योरिटी में जो जीता है उसके ही माइंड में एक्सप्लोजन हो सकता है, क्योंकि माइंड फिर जी नहीं सकता, माइंड को मरना पड़ेगा। माइंड को चाहिए थी व्यवस्था, वो व्यवस्था खत्म हो गई। वो कहता था खीसे में पैसे लेकर चलो, वो कहता था बैंक में इंतजाम रखो, वो कहता था भगवान के पास भी पुण्य की व्यवस्था रखो, सब हिसाब करके रखो ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और जितना ज्यादा हिसाब उतनी मृत चीज उपलब्ध होती है। वो जो कह रहे थे ना कि इतनी सेफ्टी, तो बहुत लंबा हो गया था, कुछ बात करने का मतलब ना था। वो जितनी सिक्योरिटी, जितनी सेफ्टी, उतना डेड आदमी, और जितनी इनसिक्योरिटी, जितनी जोखिम, जितनी रिस्क, उतना लिविंग आदमी। और मजा ये कि भगवान के मामले में भी जोखिम लेने की तैयारी ना हो, वहां भी हम पक्का ही करके चलें सब, तो फिर बहुत मुश्किल होगी। भगवान का मतलब ही ये है, वो जो अननोन हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, उसमें तो हमें कूद पड़ना पड़ेगा। किनारे को छोड़ के, किनारा सिक्योर था बिल्कुल, वहां कोई खतरा ना था, डूबने का कोई डर ना था किनारे पर। किनारा बहुत सुरक्षित है, और किनारे पर जो खड़ा है वो जिंदगी भर खड़ा रह सकता है। लेकिन सागर का अनुभव तो उसी को मिलता है जो कूद जाए किनारे से। खतरा है वहां, खतरा है इसलिए जिंदगी है वहां। और हमारा मन चूंकि निरंतर ये मांग करता है कि सब व्यवस्थित, सिस्टमेटिक होना चाहिए। और बड़े मजे की बात है कि जिंदगी बिल्कुल सिस्टमेटिक नहीं है, जिंदगी बहुत अनार्किक है। और अनार्किक है इसलिए लिविंग है। आप फर्क कर लें, एक पत्थर बहुत सिस्टमेटिक है, एक फूल उतना सिस्टमेटिक नहीं है। फूल में जिंदगी है। पत्थर कल भी वहीं था, आज भी वहीं है, परसों भी वहीं हुआ। फूल सुबह वहां था, सांझ नहीं है, उसका कोई भरोसा नहीं है। अभी है, जोर की हवा चलेगी गिर जाएगा, अभी है सूरज निकलेगा कुम्हला जाएगा, अभी है वर्षा आएगी मिट जाएगा। पत्थर वहीं होगा। पत्थर बहुत सिस्टमेटिक है। कहना चाहिए पत्थर बहुत कंसिस्टेंट है, जैसा है वैसे ही सदा वहीं बैठा हुआ है। लेकिन पत्थर डेड है इसी अर्थों में, और फूल में एक लिविंग क्वालिटी है। तो मेरा कहना यह है कि जिस व्यक्ति को जितने गहरे सत्य की तरफ जाना हो, उतने सुरक्षा के इंतजाम छोड़ के जाना चाहिए।
तो जान लेना चाहिए कि खतरे में मैं जाता हूं। सुरक्षित तो जिंदगी यही है, वहां तो खतरा है, लेकिन जो परम खतरे में उतरने की तैयारी करता है, इस खतरे में उतरने की तैयारी ही उसके भीतर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती, क्योंकि इस खतरे में जाना बदल जाना है। सब व्यवस्था छोड़ के, सब सुरक्षा छोड़ के जो उतर जाता है अनजान में, ये उतरने की तैयारी ही, ये करेज ही उसके भीतर म्यूटेशन बनता है, उसके भीतर परिवर्तन हो जाता है। और जितनी बड़ी असुरक्षा में जाने को हम तैयार हैं, उतने ही हम वस्तुतः सुरक्षित हो जाते, क्योंकि फिर कोई भय न रहा, फिर कोई डर न रहा। ये जो सारा हमें लगता है ना, नाप जोक के चलना, एक एक इंच, उन्हीं सब नाक जोक वालों ने तो स्वर्ग नरक के नक्शे बना दिए, योजन की दूरी बता दी, कितनी दूरी फलानी जगह, ताकि पक्का रहे, कोई चीज अनजानी न रह जाए। लेकिन कुछ है जो अनजाना है निरंतर, और वही परमात्मा है, वही जीवन है जो अनजाना है। जो मृत है वो कल, उसके बाबत हम सुरक्षित हो सकते हैं। जो जीवित है वो कल कैसा होगा कुछ भी कहना मुश्किल है। जीवंत के साथ बड़ी कठिनाई है, और हम सब व्यवस्था जमा के उसको मार लेते हैं। और मजे की बात यह है कि जब भी सिस्टम बनाई जाए तो झूठी हो जाती। झूठी इसलिए हो जाती कि उसमें कंट्राडिक्शंस बर्दाश्त नहीं किए जा सकते, तो उसमें कंट्राडिक्शंस अलग कर देने पड़ते हैं। यानी वो ऐसा है जैसा कोई पेंटर एक चित्र बनाए तो वो काला रंग भी लाता है, सफेद रंग भी लाता है, और सफेद और काले को लाके चित्र बना देता है, लेकिन कंट्राडिक्शन है। फिर एक पेंटर आया, वो कहे इसमें बहुत कंट्राडिक्शन है, कहीं सफेद कहीं काला, ये कुछ भरोसे की बात नहीं मालूम पड़ती। या तो काली काला हो तो साफ मालूम होता है क्या है, या सफेद ही सफेद हो तो मालूम होता है क्या है। तो एक सफेद पेंटिंग बना दे, एक काली पेंटिंग बना दे, वो दो चीजें हो गई, लेकिन दोनों में कोई पेंटिंग नहीं है। वो दोनों बिल्कुल ही साफ सुथरी हो गई, विरोधी है ही नहीं उनमें कोई। जिंदगी पूरे विरोध से मिलकर बनी है, सब चीज में विरोध है। इसलिए जो पूरी जिंदगी को समझने जाएगा वो सब तरह के विरोधों को स्वीकार करेगा कि वो हैं, वो दोनों हैं वहां, और दोनों हैं और दोनों एक के ही रूप है। ऐसा अगर कोई कहेगा तो कंट्राडिक्टरी मालूम पड़ेगा कि ये तो बड़ी उल्टी बात हो रही है। जैसे कि समझ लें कि मैं कहता हूं कि उसे पाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, लेकिन जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो उसे पालेंगे, ये मैं नहीं कहता। ये कंट्राडिक्शन मालूम होता है ना। यानी मैं ये कहता हूं कि उसे पाने के लिए कुछ भी करना नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो उसे पालेंगे। अब ये बिल्कुल कंट्राडिक्टरी बात है, लेकिन अगर मेरी बात समझ में आए तो समझ में आ जाएगी। जब मैं कहता हूं नॉट डूइंग एनीथिंग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डूइंग नथिंग। नॉट डूइंग एनीथिंग, इसका ये मतलब नहीं कि डूइंग नथिंग। फिर तो कोई भी आदमी जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं, उनको मिल जाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं। सड़क पर चलने वाला भी कुछ कर रहा है, जिसको हम कहते हैं कुछ नहीं कर रहा है, वो भी कुछ कर रहा है। मंदिर में बैठा आदमी भी कुछ कर रहा है, सन्यासी भी कुछ कर रहा है। सच में ऐसी दशा में कोई भी नहीं खड़ा हो रहा है जब कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। कोई खड़ा हो जाए तो पाले, लेकिन ये ना करना, तो मैंने कहा कि बहुत कठिन है। कठिन इसलिए नहीं कठिन है कि कोई टेक्निक से सरल हो जाएगा। ये कठिन इसलिए है कि हमारी करने की आदत मजबूत है, और टेक्निक इसे सरल नहीं बनाएगा, इसे होने नहीं देगा, क्योंकि टेक्निक फिर करने की आदत को मजबूत कर देगा। ये जो मामला है सारा, यानी मैं जो कह रहा हूं कि ये जो ना करना है, जैसे उन्होंने कहा कि ना करने को हम टेक्निक के द्वारा करेंगे तो सरल हो जाएगा, क्योंकि कठिन है। कठिन में इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वो सरल हो सकता है, कठिन में इसलिए कह रहा हूं कि हमारे मन की आदत करने की है, ना करने की उसकी आदत नहीं। और टेक्निक भी करना है, मन उसके लिए राजी हो जाएगा कि चलो करते, लेकिन करे कोई कितना ही, करने से ना करने पे कैसे पहुंच सकता है? डूइंग नॉन डूइंग कैसे बन सकती? वो तो किसी न किसी क्षण से जानना पड़ेगा कि डूइंग से नहीं होता, और डूइंग छूट जाएगी तो नॉन डूइंग शेष रह जाएगी। ये जो बहुत
सारी कठिनाई न करने में ठहरने की है। तो कोई भी करना पकड़ा दिया जाए आपको कि राम राम जपिए, तो आप ठहर सकते हैं, फिर कोई कठिनाई नहीं रही। लेकिन वो बात ही खत्म हो गई, वो बात ही खत्म हो गई, वो ना करने में ठहरना था। फिर कई दफा हमको बड़ी, जैसा उन्होंने कहा कि कोई सपना गहरा कोई उथला, ये सवाल ही नहीं है। जैसे कोई आदमी का, एक आदमी ने 2 पैसे की चोरी की और एक आदमी ने 2 लाख की चोरी की, तो एक की चोरी छोटी और एक की चोरी बड़ी। अगर कोई ठीक से समझेगा तो चोरी छोटी बड़ी हो सकती। चोरी करना एक माइंड की बात है। चोर वो 2 पैसे चुराता है कि 2 लाख, ये सवाल ही नहीं है बिल्कुल। 2 पैसे चुराने में जितना चोर होना पड़ता है उतना ही 2 लाख चुराने में भी होना पड़ता है। चोर जो आंकड़ा है वो 2 पैसे और 2 लाख का है, चोरी का नहीं है। चोरी करने वाले का जो चित्त है वो बिल्कुल समान है, चाहे वो 2 पैसा चुराए, चाहे एक कंकड़ चुराए, चाहे 2 करोड़ चुराए। कोई ये नहीं कह सकता कि 2 पैसा चुराने वाला छोटा चोर है, 2 करोड़ चुराने वाला बड़ा चोर है। बड़े और छोटे चोर होते हैं, कहीं चोर होते हैं। छोटे और बड़े अवसर होते हैं, चोर छोटा बड़ा नहीं होता। एक को 2 पैसे का मेरा चुराने का अवसर मिला है, एक को 2 करोड़ चुराने का अवसर मिला है। चोर का माइंड है एक। चोरी छोटी बड़ी नहीं होती। एक आदमी सपना देख रहा है साधारण सा, हल्का फुल्का, एक आदमी बहुत गहरा सपना देख रहा है। ये जो फर्क है, ये फर्क इसी तरह के हैं जैसे 2 पैसे की चोरी के और लाख की चोरी के। सपना सपना है, नींद नींद है, उसका टूटना टूटना है। इन दोनों के बीच में सच में ही कोई सीढ़ी नहीं है। सोया हुआ आदमी है, जागा हुआ आदमी, इन दोनों के बीच कोई गैप नहीं है और जिसमें सीढ़ियां पार करनी हो कि ये आदमी थोड़ा जग गया है, ये आदमी थोड़ा और जग गया, ये आदमी थोड़ा और जग गया, ऐसा नहीं। जाग जो है उसकी क्वांटिटी नहीं है कि थोड़ी बड़ी हो सके। जाग, आप बिस्तर पे पड़े, बाहर का आदमी कह सकता है कि आदमी थोड़ा सा जग गया, करवट बदलता, आंख खोल के देखता, लेकिन आप पूरे जग गए, पड़े रहे, ये दूसरी बात है। जाग ऐसी नहीं है कि थोड़ी सी जग गए हैं, आप जग गए हैं। ये जो, लेकिन सारी आदमी को एकदम से ये बात कठिन मालूम पड़ती, तो उसे स्टेप्स चाहिए। वो कहता है सीढ़ियां बता दीजिए, तो पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, ऐसी सीढ़ियां बताइए, क्योंकि हमारी सामर्थ्य कम, हम पूरी सीढ़ियों पर नहीं जाते, हम एक पे जाएंगे। तो आदमी की ये मांग जो है ये सीढ़ियां पैदा करवा देती, और सीढ़ियां पैदा करने वाले जो जरी समझकर उपयोग कर सकते हैं वो 50 सीढ़ियां बना दे, और तो वो सब तृप्ति दे देते हैं कि आप पहली सीढ़ी पे, वो दूसरी सीढ़ी पे, वो तीसरी सीढ़ी पे, सबको तृप्ति भी मिल रही है। लेकिन जहां सीढ़ियां होती ही नहीं वहां कहां पहली सीढ़ी, कहां दूसरी सीढ़ी, कहां तीसरी सीढ़ी। अब मेरी दृष्टि में अनुभूति सीढ़ियां चढ़ने जैसी नहीं है, अनुभूति छत से कूदने जैसी है। उसमें कोई सीढ़ियां होती नहीं, कूदा आदमी बस। लेकिन हमारा मन चढ़ना चाहता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। अहंकार चढ़ने में रस लेता है, उतरने में रस नहीं लेता। अहंकार कहता है चढ़ाओ कहीं ऊपर, और एक सीढ़ी, और एक सीढ़ी, और एक सीढ़ी। वो सीढ़ियां किसी भी चीज की हो, अहंकार कहता ऊपर चढ़ाओ। और इसलिए अहंकार मार्ग पकड़ता, पथ पकड़ता, टेक्निक पकड़ता, गुरु पकड़ता, शास्त्र पकड़ता, सब पकड़ता। और धर्म कहता है कूद जाओ, चढ़ने का यहां कहां उपाय है, यहां तो बिल्कुल उतर जाओ, आखिरी जहां उतर सकते हो। और उतरना भी हो सकता था अगर सीढ़ियां होती, उतरना है नहीं क्योंकि सीढ़ियां है नहीं, कूद ही सकते हो, छलांग लगा सकते हो। ये जो छलांग लगाने की हमारी हिम्मत नहीं जुटती है, तो हम कहते हैं भाई ये ज्यादा हो जाता है, तो थोड़ा सिंपल करो, सरल करो, कोई टेक्निक, कोई व्यवस्था, कोई विधि जिसमें हम टुकड़े टुकड़े में पालें। एक खंड पहले पालें, फिर एक खंड फिर पालेंगे, इंस्टॉलमेंट में पालें। वो हमारा ख्याल होता है, वो इंस्टॉलमेंट में मिलता नहीं। तो और हर आदमी खोज रहा है, शांति खोज रहा है, सुख खोज रहा है, आनंद खोज रहा है। तो किसी आदमी को कहो खोजो मत,
तो वो कहता मर गए, क्योंकि जहां वो खड़ा है वहां तो दुख ही दुख मालूम पड़ रहा है उसे लगता है कि अगर ना खोजूं तो फिर गया, क्योंकि जो मैं हूं वहां तो दुख चिंता के सिवा कुछ भी नहीं है। और आप कहते मत खोजो, तो फिर मैं गया, फिर क्या होगा? लेकिन उसे पता ही नहीं कि न खोजने की चित्त दशा क्या है। न खोजने की चित्त दशा उसने कभी जानी ही नहीं। वो सदैव खोजता रहा है। कभी खिलौने खोजता था, कभी पदवियां खोजता था, कभी मोक्ष खोजता था। छोटा सा बच्चा खोजना शुरू कर देता, मरता बुढ़ा तक खोजता रहता है। एक क्षण को पता नहीं चलता उसे कि न खोजना क्या, नो सीकिंग क्या है। और तब वो कहता अगर नहीं खोजूंगा तो कहता हूं खोज तो रही नहीं थे पहले से। मेरे पास कोई आता है वो कहता हूं आपके पास इसलिए तो आके आप हमें खोज पे लगा दो। खोज तो हम पहले से नहीं रहे थे, अगर मिलना होता तभी मिल जाता। मैंने कहा तुम खोज तो नहीं रहे थे लेकिन कुछ और खोज रहे थे, ये नहीं खोज रहे थे। न खोज न थी वो, ये नाखोज बात ही अलग है। और जैसे ही नाखोज में कोई ठहर जाए एक्सप्लोजन हो जाता है। अगर वो जो उन्होंने पीछे कहा कि उनका कोई गुरु नहीं, ये बात ठीक है, मेरा कोई गुरु नहीं है। लेकिन इस वजह से मैं गुरु को इंकार नहीं कर रहा हूं, और न इस वजह से इंकार कर रहा हूं कि चूंकि मैं नहीं बता सकता कि सिस्टम क्या है, इसलिए भी इंकार नहीं कर रहा हूं। सिस्टम बनाने से आसान कोई चीज है दुनिया में? आदमी थोड़ा सोच विचार जानता हो सिस्टम बनाने में क्या तकलीफ है? बहुत सरल सी बात है व्यवस्था बना लेना। तो बड़ी बात तो अव्यवस्था में उतरना है, व्यवस्था बनाना तो बड़ी ही सरल बात है। अव्यवस्था में उतरना, अनार्की में उतरना ही बड़ी बात है। और उतने रिवोल्यूशन का ख्याल नहीं होता। अब वो जितने लोग थे उन सबको जो कठिनाई हो रही, वो कठिनाई बहुत गहरी है। वो कठिनाई ये नहीं, वो सब डिफेंस में लगे हुए। वो सारा जो पूरा वक्त है एकदम डिफेंस में लगे हुए, क्योंकि गए अगर ये बात ठीक है तो ये गुरु और ये साधना और ये जो चल रहा है ये सब गया। तो डिफेंस में लगे हुए पूरे वक्त कि नहीं ये बात ठीक नहीं हो सकती, हम मान नहीं सकते, इसको हम कैसे मान सकते? समझने का सवाल नहीं है, डिफेंस चल रहा है पूरे वक्त माइंड में। समझने का सवाल हो तो एकदम से बात दिखाई पड़ जाए। और इसलिए मेरी बात थोड़ी कठिन तो है, थोड़ी कठिन इसलिए कि हमारा माइंड जो चाहता है वो मैं नहीं दे रहा हूं, और मैं वो दे नहीं सकता, क्योंकि उसे देना माइंड को परिपुष्ट करना है, उसे मजबूत करना है, और वो टूटना चाहिए, मजबूत होना नहीं चाहिए। अच्छा, और डूइंग और अनडूइंग में जो आप बात कर रहे हैं, और क्रिया और अक्रिया में आप और जैसा घड़ी और एक्सेल, तो इस तीनों में भीतर से बाहर से ऐसा लगता है कि जब नॉन डूइंग है तो बाहर से कुछ नहीं, लेकिन सचमुच तो आप ऐसा बोल रहे हैं कि बाहर से मैक्सिमम क्रिया होगी और भीतर बाहर की क्रिया का कोई संबंध ही नहीं है। हाँ, संबंध ही नहीं। लेकिन संबंध में जब आप नॉन डूइंग बोलते हैं तो ख्याल ऐसा आ जाता है कि नॉन डूइंग, हाँ, इंप्रेशन समझा, बिल्कुल ही गलत हो जाता है। असल में जो व्यक्ति भीतर जितना डूइंग में उलझा हुआ है, बाहर की उसकी डूइंग उतनी ही कमजोर होगी, क्योंकि उसकी शक्ति तो बढ़ रही है इस धंधे में, भीतर जो दिमाग में चल रहा है। डूइंग कमजोर होगी जो मानने की, लेकिन जैसा व्हील है, व्हील तो बाहर का फरता ही रहेगा। हाँ हाँ, वो तो फिरता ही रहेगा और तेजी से फिरेगा, मैक्सिमम फिरेगा, पूरा मैक्सिमम फिरेगा, क्योंकि जितना ही आप भीतर नॉन डूइंग में उतर गए उतना ही आपके चारों तरफ डूइंग का बहुत तीव्र भाव हो, और तब आपके लिए डूइंग एक, जिसको हम कहें एक्सप्रेशन होगा, एक पागल नीड नहीं होगी। आपकी डूइंग आपके भीतर जो हुआ है उसको क्रिएट करने बांटने का एक्सप्रेशन होगा, बहुत रूपों में होगा। वैसा आदमी 24 घंटे सक्रिय होगा, लेकिन भीतर बिल्कुल निष्क्रिय होगा। लेकिन भीतर से तो क्रिया बोलते हैं तो लोग का ख्याल हो जाता है कि नॉन डूइंग में अपनी जो देखता है कि क्रिया और नो क्रिया, ऐसा ही जरा कई दफा हो जाता है, कई दफा ख्याल हो जाता है, कई दफा ख्याल हो जाता है। बाहर की डूइंग से कोई